इसमें है C3O2, जहाँ पे आपको क्या करना है, कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करना है। मान लो तुमको पता नहीं है, तो मान लेते हैं इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, X है। तो 3 कार्बन है तो हम लोग लिखेंगे 3X। और हम सब लोग जानते हैं कि ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोग जनरली -2 लेते हैं, तो 2 ऑक्सीजन है तो हम लोग -4 कर देंगे। अल्टीमेट चार्ज कितना है मॉलिक्यूल के ऊपर, 0 है। तो जहाँ पे हम लोग को X जो है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ रहा है, 4/3 आ रहा है ना। अच्छा, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको स्ट्रक्चर से डिटरमाइन करने की कोशिश करेंगे कार्बन का। देखो जनरली इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C, 3 कार्बन ऐसे रहता है। और उसके बाद क्या होता है, इस साइड में डबल बॉन्ड O और इस साइड में डबल बॉन्ड O। अगर हम लोग यहाँ पर मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर हम लोग देखेंगे, इसमें देखो ये जो बॉन्ड है जिसमें ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, तो हर एक बॉन्ड के लिए ऑक्सीजन के ऊपर क्या आएगा, -1, कार्बन के ऊपर आएगा +1। क्योंकि हम लोग पहले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि अगर कोई बॉन्ड में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव जो एलिमेंट है उसके ऊपर -1 आता है, क्योंकि इस साइड में क्या होता है, जहाँ पे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है उस साइड में इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग होता है, तो इसलिए ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव आता है, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव आता है। तो ये जो एक एक बॉन्ड है, एक एक बॉन्ड के लिए ऑक्सीजन के ऊपर -1 आएगा। तो यहाँ पे कितने बॉन्ड है, 2 बॉन्ड है, इसलिए ऑक्सीजन के साइड में इलेक्ट्रॉन ज्यादा शिफ्टिंग हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे, -2 लिखेंगे। तो कार्बन के ऊपर क्या आ जाएगा, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक हो गया है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ से लेकर यहाँ तक हम लोग कंसिडर करेंगे। देखो दोनों साइड क्या है, कार्बन है, तो कार्बन है मतलब दोनों साइड सेम एलिमेंट है, तो इलेक्ट्रॉन का जो शिफ्ट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो इसका मतलब ए वाले जो बॉन्ड है और दिस बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन इज नॉट शिफ्टिंग टुवर्ड्स एनी एटम। ओके, दैट मीन्स ये जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड के लिए फॉर दिस बॉन्ड कोई भी चार्ज मतलब शिफ्टिंग यहाँ पे प्लस माइनस हम लोग नहीं करेंगे, क्योंकि दोनों सेम एटम है। इसके बाद जब हम लोग इन दोनों एटम को देखेंगे, वहां पर भी सेम है, देखो दोनों एटम सेम है, इसमें भी कोई इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग नहीं होगा, कोई प्लस माइनस नहीं आएगा। फिर तो इसका मतलब है मिडिल में जो कार्बन है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, इसके ऊपर ना तो कोई रियल चार्ज आ रहा है ना तो कोई इमेजिनरी चार्ज आ रहा है, तो इसलिए इसके ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गया है, 0। अच्छा, इसके बाद फॉर दिस कार्बन यहाँ पे देखो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम है, डबल बॉन्ड है, तो इसलिए इसके ऊपर -2 आ गया और कार्बन के ऊपर +2 आ गया है। ठीक है, तो इसका मतलब है ये जो कंपाउंड है, इस कंपाउंड में 2 टर्मिनल कार्बन में उसका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 आ रहा है, मिडिल में जो कार्बन है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 आ रहा है। तो अगर तुमको बोला गया है इस कंपाउंड में कार्बन का एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, तो क्या बोलोगे, तीनों कार्बन में टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, तो एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट 4/3 एक करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर स्पेसिफाई किया गया है क्वेश्चंस में कि ये जो कंपाउंड है इसमें जो सेंट्रल कार्बन है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, तो वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसमें जो टर्मिनल कार्बन है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, तो क्या है आ रहा है, इसमें 2 आ रहा है। ठीक है,